अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का नया वर्जन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर लियू जॉन चौ बोले, तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की सीपैक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। तरक्की दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगी। Consultative mechanism of political parties under CPAC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. The CPAC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. CPAC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship. It is a shining emblem of a new vision for international cooperation. China is determined to build the upgraded version of CPAC, and we are ready to follow it through with Pakistan in line with the agreed principles. Second, we need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPAC cooperation. As people often say, confidence is more precious than gold. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से उमूर चीन और खलीजी ममालिक के पाकिस्तान और सरमायाकारी के मनसूबा जात का जायज़ा लिया जाएगा। एपिक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बजट मंजूरी को अब कोई खतरा नहीं, बिलावल भुट्टो मान गए। नून लीगी जराए ने बड़ा दावा कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी जराए ने उसकी तरदीद कर कहा कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात नतीजा खेज सही रही। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बजट इजलास में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई। बजट पर इत्तफाक राय से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतसाद दावे। हुकूमती सराय का कहना है कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात रंग लाई। सराय का कहना है कि IMF मुआहदे पर मिनवन अमल पर इत्तफाक हुआ है। दीगर मामलात हल करने के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में मदद करेगी। दूसरी तरफ पीपी सराय का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत से मासरत की है और तहरीरी मुआहदे पर अमल का मुतालबा किया है, जबकि बजट इजलास में शिरकत के लिए भी हुकूमत को यकीन दहानी नहीं कराई गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आज हमने जलसे करना थे, लेकिन पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी। पंजाब का टाउट IG ये सब कर रहा है। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि ऐवान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है, इनकी तनख्वाहें काटी जाएं। वक्त पंजाब में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है, प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये IG पंजाब है जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है। इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। खावर मानिका 6 साल खामोश रहे, लेकिन 4 महीने की कैद के बाद उन्होंने केस दायर करने का फैसला किया। इद्दत निकाह केस से वक्त सलमान अकरम राजा के दलाल। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त दायर करने में मानिका की तवील ताखीर को नोट कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खावर मानिका झूठा है और चौधरी ने तमाम गवाहों को इकट्ठा किया। इद्दत निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाल। कहा, आला अदलिया ने डायरेक्शन दी कि सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला करना है। शिकायत दायर करने से कबल खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। खावर मानिका को गिरफ्तार किया गया, 4 माह जेल में रहे, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दायर की। सेशन जज अफजल मजूका ने कहा, अदालत ने नोट कर लिया है कि प्रेशर के तहत और ताखीर से शिकायत दायर की गई। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा,
1 फरवरी को गवाही शुरू हुई। 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल वजूका ने 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानी का इजहार किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हम 14 घंटे 2 रोज खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट कहती थी सब आज ही करें। ट्रायल कोर्ट का ऐलान जंग था कि 3 फरवरी को ही फैसला सुनाना है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुफ्ती सईद का झूठ अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। खबर मानी से पहले मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने शिकायत दायर की। उनका कहना था ओन चौधरी इनकी शिकायत की करता धरता है। तमाम गवाहान को ओन चौधरी ने जमा किया। बिजली बिलों के जरिए आवाम से मजीद वसूलियों का मंसूबा सामने आ गया। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की तजावीज़ हुकूमत को भेज दी। तजावीज़ में सार्फिन पर 200 रुपए से लेकर 1000 फिक्स चार्जेस लगाने का प्लान शामिल है। 1 जुलाई से घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेपरा ने तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। नेपरा सराय का कहना है कि मुजव्वज़ा फिक्स्ड चार्जेस बिजली के मुजव्वज़ा औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट में शामिल हैं। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए, जबकि 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्ज शामिल होगा। माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। बिजली की कीमतों में मुसलसल खौफनाक इजाफा किया जा रहा है। अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया तो मुल्क की बका को खतरा है। रहनुमा MQM सितार की कौमी असम्बली में तकरीर कहा कि तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। अवाम को पानी का बहरान, महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। पाकिस्तान में 77 साल से स्टेटस को कायम है, ये इसी का तसलसल है। तबसरा रहा तो इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है ये उसी का तसलसल है। स्टेटस को की कोख से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। और तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये फर्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज्यादा ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स्ड इकोनॉमी में और एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी में कोई फर्क करना चाहते हैं नहीं। सफाई के मामलात को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं करना, हमें अपनी गलियां और मोहल्लों को साफ रखना है। वज़ीर आला पंजाब का सफाई के इंतजामात पर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इसारे मुसर्रत। मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर बल्दियात और ज़िला इंतजामिया ने ईद पर सफाई मुमकिन बनाई। पंजाब के तमाम अजला में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स अपने घर की तरह सूबे को साफ रखें। अपनी गलियां, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपना पूरा सूबा इसी तरह हमें चमकाना चाहिए, इसी तरह हमें साफ़ रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने ईद का ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचाया, इसलिए मैं तमाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह सफाई सुथराई को जो निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, उसको इसी तरह सुबह जब आप अपने काम पे आते हैं तो इसी जज्बे के साथ आप उसको शुरू करें और इसी जज्बे के साथ ख़त्म करें कि ये हमारा घर है, इसको हमने साफ़ रखना है। पंजाब में या किसी भी सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निज़ाम नहीं था। अब हम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। आम खबर शामिल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैन अक़वामी उमूर लियो जियान चाओ की मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त आम खबर से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैन अक़वामी उमूर लियो जियान चाओ की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ सियासी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मज़ीद जाने थे इस हवाले से नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के अहवाल के बारे में। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी कमूर की मुलाकात हुई है। लियू जियान चाओ का ये दौरा जो है बुनियादी तौर पर पाक चीन क़यादत की जो हालिया मुलाकातें हैं चाइना में हुई हैं उसका एक तसलसल है और इस दौरे के अंदर जो
बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो मुतवक्के है। और आज जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के, इसके हवाले से ISPR ने तफसीलात जारी की हैं, जिनमें बताया गया है कि इन मुलाकात में एक तरफ तो बाहमी दिलचस्पी के जो मुतल्लिका उमूर हैं, शोबे हैं, उन पर तबादला ख्याल किया गया और इसके साथ साथ CPEC के ऊपर जो होने वाली पेशरफ्त है अब तक उसको खास तौर पर सराहा गया, उस पर इज़हार इत्मीनान किया गया। और आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान की जानिब से जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है दोनों मुल्कों की, खासतौर पर CPEC की शक्ल के अंदर भी उसकी हिमायत का इरादा किया और कहा कि बेल्ट एंड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है CPEC, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की जानिब से वो मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। चीनी वजीर ने अपने दौरे पाकिस्तान को पाक चीन क़यादत की मुलाकातों का तसलसल करार दिया और उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात हैं वो CPEC के ऊपर जो हालिया पेशरफ्त है उस पर इज़हार इत्मीनान करते हैं। इसके साथ ही जो वजीर बराए बैनुल-अक़वामी उमूर हैं उन्होंने चीन की जानिब से CPEC का जो फेज 2 है या जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उसकी बरवक्त तकमील का भी इरादा किया। उनका कहना था कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के किरदार का, उस किरदार का जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों और चीनी मंसूबों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कर रही है। उनका कहना था ये किरदार जो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का वो बिलाशुबा लायक तहसीन है। जी बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, धमकी काम आई ना एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी है। वज़ीर आला के बाद तरक्की ने असम्बली और सियासी कारकुनों ने ग्रिड स्टेशन पर हमले के बिजली बहाल कराना शुरू कर दिया। पेशावर में शानदाना गुलजार पहले शेख मोहम्मदी फिर मदनी ग्रिड स्टेशन पहुंची, ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल अफराद दाखिल, MP फजल इलाही के हल्के के फीडर्स ऑन कर दिए। मोहम्मद मर्दान, चारसदा, टांग, बन्नू में भी अरकान असम्बली कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। बटन दबाओ, बिजली खोलो। KP वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। वज़ीर आला के नक्शे कदम पर चलते हुए अरकान असम्बली और सियासी कारकुनों ने भी बिजली का निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का सिलसिला जारी। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार ने भी बिजली बहाल करवाने वालों में अपना नाम लिखवा लिया। पहले शेख मोहम्मदी फिर मुंशी ग्रिड स्टेशन पहुंची, जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। नौशहरा में रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़िकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की। रुकन सूबा असम्बली अफजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुस गए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मरासले मुताल्लिक़ा थाने को इरसाल कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला ने भी DI खान के ग्रिड स्टेशन में घुस कर बिजली बहाल की थी और अरकान असम्बली को नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जाना। वज़ीर आला की हिदायत के बाद जिला मेहमान, मर्दान, चारसदा, टांग, बन्नू, पेशावर में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। अहम खबर दें आपको, कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज से इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। कोरंगी का इलाका है नासिर कॉलोनी, जहां के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है और मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान रोड भी ब्लॉक कर दी हैं। यह मनासिर आप देख रहे हैं कोरंगी का इलाका है नासिर कॉलोनी का, जहां के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रोड भी ब्लॉक कर दिए हैं। कोरंगी का इलाका नासिर कॉलोनी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान हाशमी से। जी इमरान हाशमी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरंगी नासिर कॉलोनी पे जो है आवाम घरों से निकल आई कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है आवाम ने शिरकत के। मुजाहिरीन का कहना है 16 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस बड़ी तादाद में गाड़ियों की कतारें भी लग गई हैं, जबकि मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी। कराची में आज फिर डाकुओं ने एक और माँ का लख्ते जिगर छीन लिया। बल्दिया मवाद मोड़ के करीब नौजवान को डकैती मुज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने लड़के के सर पर गोली मार दी। शहर कायद में रफ्तार डकैती मुज़ामत पर अब तक 78 अफराद जान से जा चुके हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, मजीद जानेंगे खुर्रम गुजार की इस रिपोर्ट में।
कराची जराइम पेशा अफराद के नरखे में। शहरियों की ना जान महफूज है और ना ही माल। मोबाइल कीमती और इंसान हकीर हो गया। डाकुओं ने एक और माँ बाप का लख्ते जिगर छीन लिया। बल्दिया मवाश मोड़ के करीब लुटेरों ने मोबाइल फोन के लिए नौजवान की जान ले ली। फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत निकला। सारा वाकया CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मकतूल सरवर गली में बैठा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 सफ़ाक लुटेरे आए। मोबाइल फ़ोन देने से इनकार पर सीधा सर पर गोली मारी। फ़ोन उठाया और ये जा वो जा। गोली मारते हुए सफ़ाक शख्स के हाथों में एक लम्हे की भी लर्जिश न आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल मजदूरी करता था और सईदाबाद का रिहायशी था। शहर कायद में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 78 अफराद जान से जा चुके हैं। मोबाइल चोर शहर में खुलेआम दंदनाते फिरते हैं। कोई भी उनके शर से महफूज नहीं। कहीं कोई सुनवाई नहीं। आवाम की कोई दाद रसी नहीं। एक मरतबा फिर शहरी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क के ख़जाने में 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची क्यों लावारिस है। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली बर्बरीत का एक और रोज़। इसराइली टैंक मगरबी रफ़ा में दाखिल हो गए। खान यूनुस में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतें 85,653 हो गई। एक लीक दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि इसराइली हसास इदारे 7 अक्टूबर के हमले से आगाह थे, मगर रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के गढ़ में घुसकर मारा गया। गंगा किनारे वो दाग लगा जिससे गंगा जल भी ना धो पाएगा। दौरानासी के दौरान भारतीय वजीर आजम को चील मार दी गई। वज़ारत उस्मा की हैट्रिक पर मोदी को चप्पल क्लब की मेंबरशिप मिल गई। मोदी के नारों में आती इस आवाज को गौर से सुने। इसके फौरी बाद एक शख्स भारतीय वज़ीर आज़म की गाड़ी पर चढ़ दौड़ा और विंड स्क्रीन पर चप्पल दे मारी। इंतखाबात जीतने के बाद यह मोदी का पहला दौरा वाराणसी था, जिसे हिंदुत्व का गढ़ भी कहा जाता है। हल्के में पेश आया वाकया भारतीय वज़ीर आज़म की गैर मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत बन गया। मादरे जमहूरियत वो खातून जिसने जमहूरियत की खातिर जान देने से भी दरेख न किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 21 जून 1953 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर बेनज़ीर भुट्टो ने आँख खोली। कायदे अमाम की तंकी बाप के ज़ेर साया परवान चढ़ी और सियासत के असरार और रूस थी। बेनज़ीर की हकीकी सियासी जद्दोजहद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू हुई। इन्हें जबरन जिला वतन होना पड़ा और यही जमहूरियत के लिए अनथक मेहनत का नुक्ता आगाज बना। बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में वतन वापस आए तो इनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, मगर सिर्फ 18 माह बाद इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। नवंबर 1993 में दूसरी बार बेनज़ीर वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही नामजद सदर ने हुकूमत का खात्मा कर दिया। सन 2000 की दिहाई में इन्हें एक बार फिर जबरन जिला वतन होना पड़ा। तहम 2007 में फिर वतन लौटा। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर का काफिला खुदकुश हमले का निशाना बना। खुशकिस्मती से बेनज़ीर महफूज रही। फिर 27 दिसंबर 2007 की शाम आए। लियाकत बाग में बेनज़ीर पर होने वाला वार कारी साबित हुआ और मादर जमहूरियत ने जाम शहादत नोश किया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।